यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री हरे शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्ये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदबंदन किए नाश विघ्न अनेक प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसे राम सरचाप धर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं में तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मुहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव बासवंशी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। चार द्वार प्रभु मिलन के, चार द्वार प्रभु मिलन के, रसिकन कियो निर्धार। धाम रूप लीला ललित, नाम सर्व आधार। वैसे तो सत्ता रूप से प्रभु सर्वत्र परिव्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं हो। फिर भी लगता है कि हम प्रभु से बहुत दूर हैं। मायामय संसार भगवान का ही बनाया हुआ है, उनके संकल्प से, और उन्हीं में स्थित भी है, उन्हीं के द्वारा संचालित भी है। लेकिन ऐसा व्यामोह उत्पन्न करने वाला है कि इसमें पढ़ करके हम प्रभु को स्मरण रखना तो दूर, हम अपने को ही भूल जाते हैं कि हम क्या है। हम अपने को शरीर मान बैठते हैं। जिस शरीर में है उसी शरीर को अपना सही स्वरूप मानने लग जाते हैं। पशु शरीर में है तो यह चेतन आत्मा अपने को पशु मानने लगती है। पक्षी के शरीर में है तो यह चेतन आत्मसत्ता अपने को पक्षी ही मानने लग जाती है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर में हम कौन हैं, हमारा वास्तव में कौन है, हम आत्मा हैं, हमारा परमात्मा है। तो हम आत्मा और हमारे परमात्मा के बीच में ये दूरी और दुराव का अनुभव क्यों हो रहा है? या तो दृश्य या अदृश्य कोई ऐसा तत्व आ गया है जिससे कि हम अपने को प्रभु से बहुत दूर मानने लग गए हैं। वह दूरी हम तो सहन कर लेते हैं माया में उलझ करके, लेकिन प्रभु को ये दूरी खटकती रहती है। वो चाहते हैं कि हमारे अंशभूत, हमारे अंश रूप ये जीवात्म चेतन
हमसे संपर्क बनाए रहें, हमसे जुड़े रहें। जैसे आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने जाता है, रोज 5 बजे तक घर आ जाता है, किसी दिन वह नहीं लौट पाया 5 बजे तक, 7 बजे तक, 10 बजे तक, आपको कितनी बेचैनी होती है, वह कहाँ रह गया मेरा प्यारा लाल, क्यों नहीं आया अब तक, उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई, वो कहीं अटक भटक तो नहीं गया। तो उसकी खोज करने के लिए बहुत बहुत प्रकार के उपाय करते हैं, घोषणाएं करते कराते हैं, जगह जगह दौड़ लगाते हैं। ऐसे ही अपने अंश रूप जीवों के लिए ममई वांशो, प्रभु कहते हैं कि मेरा ही अंश, शरीर किसी और का भी अंश हो सकता है, प्रकृति का अंश हो सकता है, लेकिन जीवात्मा जो है ये केवल प्रभु का ही अंश है। ये राहु केतु का अंश नहीं हो सकता, ये सूर्य चंद्र का अंश नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे सिरे ब्रह्मलोक में विराजमान परमेष्ठी पद आसीन ब्रह्मा का भी जीव नहीं माना गया। इसलिए भगवान ने मम एव अंशः जीव ममेवांशो जीवलोक, जीवभूत सह सनातन, ये सनातन है, सदा से इसकी सत्ता रही है, अब भी इसकी सत्ता है, आत्मा की आगे भी रहेगी। शरीर की सत्ता बनती बिगड़ती रहती है, इसका प्रादुर्भाव और लोप होता रहता है, लेकिन आत्मसत्ता सदा से रही है, अब भी है, आगे भी रहेगी। उस आत्मसत्ता को ठाकुर जी कहते हैं कि मम एव अंशः जीवः, मेरा ही अंश है यह जीव, लेकिन यह मुझे भूलकर मुझसे दूर दूर जाने कहाँ कहाँ अटकने भटकने में अपना भला मान रहा है। ये किसी तरह से मेरे पास आवे, मैं इसे गले लगाऊं, मैं इसे गोदी में लूं, प्यार करूं, पुचकारूं, दुलारूं, लेकिन इसकी ऐसी बान पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि मेरी ओर आने के बजाय, मेरी ओर ताकने के बजाय, मेरे विषय में सोचने के बजाय ये मुझसे विमुखता की ओर ही ज़्यादातर जाना पसंद करता है। क्यों? मायाजन्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि के प्रवाह में, धारा में पड़ करके ये विपरीत दिशा में बहा जा रहा है, ये मेरी ओर नहीं आ पा रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये मेरी ओर आने में असमर्थ भी हो गया है, ये मेरी ओर नहीं आ पाता है, तो मैं इसकी ओर तो जा सकता हूँ, मैं तो इसको अपना सकता हूँ। तो प्रभु इस दिशा में हमारी ओर आने की सोचते हैं। कहाँ से? हम जहाँ हैं वहाँ भी सत्ता रूप से हैं,
लेकिन उन्होंने एक अपना विशिष्ट निवास स्थान बताया है जिसको भगवत धाम कहते हैं। भगवत धाम वैदिक भाषा में त्रिपाद विभूति कहलाता है। त्रिपाद विभूति, उसी के अलग अलग विभाग उनके संकल्प से ही बताए गए हैं विभिन्न आर्ष ग्रंथों में, जिसे भक्त लोग अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपने अपने ढंग से साकेत धाम, गोलोक धाम एवं वैकुंठ धाम कह करके जानते हैं, मानते हैं। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रभु संकेत करते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ प्रकाश करने के लिए प्राकृतिक सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जहाँ अंधकार, जहाँ मायामय तमोगुण होता ही नहीं है, जहाँ पहुँचना सबके लिए संभव नहीं है, और जहाँ पहुँचने के बाद फिर शुकरो भव, कुकरो भव, कीटो भव, पतंगो भव, 84 लाख योनियों में जन्म मरण इत्यादि के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। यदगत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद, उस भगवत धाम में पहुँचने के बाद पुनरावर्तन, बारंबार संसार में आना जाना ये नहीं लगा रहता है। तद धाम परमं मम, वह मेरा परम धाम है। उसी परम धाम में प्रभु निवास करते हैं। अपनी श्री देवी, अपनी भूदेवी और अपनी लीला देवी और अपनी नीला देवी नामक शक्तियों के सहित, और भी इनके परिकर जैसा वर्णन मिलता है उसके अनुसार सखा वृंद है, सहचरी परिकर है, सेवक वृंद है, इनके सहित निवास करते हैं प्रभु, और वहाँ भी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। भगवान का एक नाम है लीलाधर। लीला उनको बहुत प्रिय है। कुछ न कुछ लीला रचना करना, कराना उनके सहज स्वभाव में है। तो उस लीला में शामिल होने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी का प्रवेश बार बार नहीं होता है, एकाएक नहीं होता है, तरसते हैं। उसके लिए प्रभु का विशेष अनुग्रह अपेक्षित होता है। तो उस धाम में कैसे हमारा प्रवेश हो पाएगा, कैसे वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, उसी के लिए अभी हमरे राम ने शुरू में एक दोहा कहा था, 4 द्वार प्रभु मिलन के। प्रभु से मिलने के लिए 4 दरवाजे निर्धारित किए गए हैं। इन चारों में से किसी दरवाजे से आप चलिए, वहाँ पहुँच करके उनसे मिलना हो सकता है। 4 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार, धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। भगवान का धाम
यहाँ जो धाम कहा गया है, धाम से मतलब इस धरती पर अवतरित धाम। साकेत विभाग अवतरित होता है, उसे अयोध्या, जनकपुर और चित्रकूट कहते हैं। गोलोक धाम अवतरित होता है तो उसे हम वृंदावन, मथुरा और द्वारका कहते हैं। वैकुंठ धाम इस भूतल पर अवतरित होता है तो उसे हम श्रीरंगम, वेंकटाद्रि इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वाले इस धरती पर अवतरित धाम के मार्ग से चलिए अर्थात अयोध्या, वृंदावन, श्रीरंगम इत्यादि धाम का सेवन करिए, धामनिष्ठ होकर के। तो भी उस दिव्य त्रिपाद विभूतिगत धाम तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। और प्रभु का कोई रूप, कई रूपों में उन्होंने अपने को व्यक्त किया है। वे कभी श्री राम रूप में प्रकट होते हैं, कभी श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, कभी श्रीमन नारायण रूप में प्रकट होते हैं, कभी श्री वामन, कभी श्री वराह, कभी श्री नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रभु का जो रूप जिसको भाए उसको अपने अंतःकरण में बसा लें, उस अवतार के नाम का कीर्तन करें, उस अवतार का चरित्र कथा के रूप में श्रवण करें। तो प्रभु का रूप जो है यह भी दूसरा दरवाजा है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लीलाओं को कई भागों में संतों ने विभाजित करके बताया है। एक तो नित्य लीला जो नित्य धाम में हुआ करती है, दूसरी मंच लीला इस विश्वरूपी रंगमंच पर हुआ करती है। मंच लीला में भी एक प्राकृतिक लीला होती है और एक दिव्य लीला होती है। प्राकृतिक लीला तो निरंतर कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई बच्चा हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई जवानी की ओर बढ़ रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, कोई किसी से झगड़ रहा है। ये प्राकृतिक लीला है। इस लीला में व्यामोह बहुत है। इसमें अपने सहज स्वरूप को भूल करके हम प्राकृतिक रूप पर लुब्ध मुग्ध हो करके और इसी ओर मुड़ जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों के प्रवाह में पड़ जाते हैं। अनेकों शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन इस मंच लीला में प्राकृतिक लीला के अंतर्गत ही कभी कभी जब अवतार होता है, त्रेता में रामावतार, द्वापर में श्री कृष्णावतार, तो इस प्राकृतिक मंच के प्राकृतिक लीला में ही भगवान की दिव्य लीला का आधान हो जाता है। अब उसमें आप प्रभु के उस धाम की दिव्यता, प्रभु के रूप की दिव्यता को समझिए और उनकी लीलाओं में जो लीला आपको पसंद आवे, बाल लीला पसंद आ गई, कुमार लीला पसंद आ गई, पौगंड लीला पसंद आ गई,
किशोर लीला पसंद आ गई, इनमें से किसी भी लीला का आश्रय कीजिए, लीला का आश्रय लीजिए, तो इस लीला के माध्यम से प्रभु आपको अपने यहाँ उस नित्य धाम साकेत गोलोक वैकुंठ में बुला लेंगे। लेकिन ये धाम, रूप और लीला, ये तीन दरवाजे सबको सुलभ नहीं होते हैं और सदा सुलभ नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु ने एक चौथा दरवाजा और खोल रखा है, नाम। नाम का दरवाजा, जो भी नाम, राम, कृष्ण, नारायण, गोपाल, गोविंद, दामोदर, ये सब प्रभु के नाम हैं। किसी भी नाम को आप ग्रहण करिए और नाम के सहारे नामी का अनुसंधान करिए। यही चार दरवाजे हैं, धाम, रूप, लीला, ललित, नाम सर्व आधार। नाम सबका आधार है। जैसे हम लोग कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध मिथिला बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन बिहारी कहने से उनका एक नाम भी हो गया और उनके धाम का भी स्मरण हो गया, वृंदावन धाम का। और वृंदावन में उनका जो विहार होता है, गोचारण, काली मर्दन, बनभोज, महाराज इत्यादि, ये लीला भी उसमें सम्मिलित होती है। और धाम तो है ही, सबका अन्योन्याश्रय संबंध है। अब इन्हीं में से किसी के माध्यम से कोई एक को, कोई दो को, कोई तीन को, कोई चारों को अपना करके और समय समय पर इनका सेवन करते हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक पहुंचने के लिए भगवान कभी कभी योजना बनाते हैं, अवतार लेते हैं। धरती पर आने के लिए उनका भी मन हो जाता है, अपने अंश रूप अपने बाल बच्चे इन जीवों को अपनाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए। तो जब धाम से धरती पर आ जाते हैं तो इसी को अवतार कहते हैं। अवतार के लिए कभी कभी उनको किसी न किसी बहाना की जरूरत होती है, कोई न कोई कारण बना लेते हैं। पद गाया करते हैं, पहले से आप सुने भी होंगे, फिर याद कर लीजिए। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। 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 तब
तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। जब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। जब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। है काम जिनका प्रभु रुख, है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। 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 जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।